दिखाऊंगा मलेशिया और अब मेरी बारी है आपको सिंगापुर दिखाने के लिए। जैसा कि आपको नेहा ने बताया कि कुआलालंपुर से हमने फ्लाइट ली सिंगापुर के लिए, जो लगभग 1 से 1.5 घंटे की फ्लाइट थी और हम पहुंचे दुनिया के सबसे बेस्ट, मतलब हमारे लिए उस टाइम से, चंगी एयरपोर्ट, जो सिर्फ देखने में नहीं वाकई में फैसिलिटीज के मामले में बहुत ही सुंदर एयरपोर्ट है और बहुत ही लेविश और लग्जरी एयरपोर्ट है। एंड यू नो व्हाट, लाइक इन माय एक्सपीरियंस, इन आवर एक्सपीरियंस, चंगी एयरपोर्ट इज मच चीपर देन अदर एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि वहां पे जो फैसिलिटीज मिलती हैं, लाइक जो टूर पैकेजेस हैं, वो कंपैरेटिवली बाहर से सस्ते होते हैं। एक्चुअली जब हम वहां से चेकआउट करके बाहर निकल रहे थे तो वहां पर एक लेडी ने हमें रोका और हमें बताया कि उसके पास कुछ ऑफर्स हैं घूमने को लेकर, तो उसके प्राइसेस को और हमने ऑनलाइन प्राइसेस को कंपेयर किया, विच वी फाइंड चीप, कि चंगी एयरपोर्ट से हमें जो डील मिल रही थी वो काफी सस्ती थी और साथ में 2 लोगों के लिए हमें सिम भी फ्री मिली, और जिसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी बिकॉज गूगल के बिना मैं कहीं नहीं चल पाता। खैर, हम चंगी एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से निकलने का, क्योंकि हम थोड़ी बहुत स्टडी करके गए थे, तो वहां से मैंने पता किया कि 3 दिन का वहां पर हमें मिलेगा एक ट्रैवल पास, जो कि किसी भी तरह की पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप भी जाते हैं 2 या 3 दिन या 4 दिन के ट्रैवल पर है, ट्रैवल पास लेना ना भूलें, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबसे बेस्ट है वहां पर, और आप वहां पर मेट्रो से, बसेस से, मोनोरेल से, हर चीज से घूम सकते हैं, और वो जो आपका ट्रैवल पास होता है ऑलमोस्ट हर जगह चलता है। ओके, तो चंगी एयरपोर्ट से हमने वहां पर ट्रैवल पास बनवाया। ट्रैवल पास की कॉस्ट उस टाइम पे कुछ $20 के आसपास थी, अब वो चेंज हो चुकी होगी, नो डाउट अबाउट इट। उसके बाद हमने ली मेट्रो और हम पहुंचे अपने होटल। हमारा होटल, हमने ऑलरेडी एक हॉस्टल बुक किया था जिसका नाम था मित्रा इन, लिंक मैंने नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। ये लिटिल इंडिया में लोकेटेड था। मैं आपको बता दूं, इंडिया से बाहर काफी सारी कंट्रीज में लिटिल इंडिया, चाइना टाउन, ये सब काफी जगह है जहां पर बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दोस पर्टिकुलर कंट्री लिव। तो लिटिल इंडिया में हम पहुंचे, हमने अपने होटल में चेक इन किया, हॉस्टल में चेक इन किया, 3 बंक बेड वाला वो रूम था। चेक इन करने के बाद सबसे पहले हम पहुंचे सिंगापुर जू। सिंगापुर जू के लिए हमने ली बस। गूगल मेरे हाथ में था तो मुझे घूमने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने गूगल में सब कुछ ढूंढा और हम सीधा पहुंचे सिंगापुर जू। टिकट हमारे पास ऑलरेडी हमने चंगी एयरपोर्ट से ले ली थी। ओके, वहां पहुंचने के बाद सिंगापुर जू, गाइस, सिंगापुर जू इज वन ऑफ द बेस्ट जू इन द वर्ल्ड इन आवर पॉइंट ऑफ व्यू। वहां पर वैरायटी ऑफ एनिमल्स यू कम टू सी। यू नो व्हाट, वहां मैंने देखा पोलर बियर, वहां मैंने देखी डॉल्फिन, वहां मैंने देखा वॉलरस, and different kind of animals were there, guys. And best part, some animals were strolling freely there. I mean, like the people and the animals were strolling freely there. That was the best part of the zoo. Okay. Then guys, इसके अलावा सिंगापुर जू में जो बहुत खास बात है वहां की नाइट सफारी, रात को भी वहां पर सफारी होती है। दिस इज वेरी गुड अगर आप लेते हैं। हालांकि हमने उस टाइम पे वो नहीं किया था बिकॉज बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास उस टाइम पे नहीं थी, ट्रैवलिंग का इनिशियल टाइम था। लेकिन अगर आप चाहें तो बाकी लोगों की तरह वहां पर नाइट सफारी ले सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो सिंगापुर से देखने के बाद अब जो हमारी एक्चुअली जो चंगी एयरपोर्ट से हमने पैकेज लिया था ना, उसमें हमारा एक वॉकिंग टूर भी था। एंड गाइज, आई मस्ट से दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन वी टुक ऑन दिस ट्रिप, बिकॉज जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हमें मरीना बे पर मिली, दैट वाज फैबुलस। और गाइज देखिए, एक सजेशन है मेरा, वैसे आपकी पर्टिकुलरली आपकी चॉइस है, बट कभी भी कहीं पर भी ट्रैवल करें ना तो वॉकिंग टूर जरूर लें, क्योंकि वहां पर आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलती है उन जगहों के सामने जाकर, और एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। नेट पर पढ़ना, ऑनलाइन पढ़ना एक अलग है, और वहां के लोकल बंदे से वहां की लोकल जानकारी लेना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो वो वॉकिंग टूर जो हमें मरीना बे पर मिला। और मैं आपको बता दूं, सिंगापुर का सबसे हैपनिंग प्लेस, आई मीन लाइक जैसे कि अगर आप दिल्ली आते हैं तो सीपी हो गया, ओके, आप बॉम्बे जाते हैं तो मरीन ड्राइव हो गया, वैसे ही सिंगापुर का जो सबसे हैपनिंग प्लेस है वो है मरीना बे। मरीना बे पर आपको मरलाइन, यस, जब कभी आपने सिंगापुर देखा होगा तो एक शेर की पिक्चर आती है, वो हाफ लायन एंड हाफ फिश है, तो उसे मरलाइन बोलते हैं। ओके, मरलाइन का स्टेचू है, दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट होटल मरीना बे सैंड्स है, देन सिंगापुर फ्लायर है, और एलवी का फ्लोटिंग वाला शोरूम भी है, एलवी का शोरूम ये भी है। ओके, नाउ तो हमने वो टूर लिया और उसी पैकेज में हमारा सिंगापुर फ्लायर का भी टूर था। मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ा, आपने लंदन आई देखा होगा, एक बहुत बड़ा सा झूला है जो हमारे मेलों में लगता है, तो वो एक बहुत बड़ा झूला है जिसकी एक राउंड लगभग 30 मिनट में लगता है। उसमें आप बैठते हैं और जो व्यू आपको सिंगापुर का मिलता है, थैंक गॉड हम थोड़ा शाम और रात में गए थे तो हमें हल्का सा शाम का और हल्का सा लाइट का व्यू देखने को मिला, जिसकी वजह से व्यू वॉज फैबुलस। उसकी टिकट लगभग $30 से $35 की थी। सिंगापुर फ्लायर में देखने के बाद हमने फिर उसके बाद हम गए मरीना बे सैंड से क्रॉस करते हुए, वो एक बड़ा सा 3 बिल्डिंग्स होटल है, उसके ऊपर एक बड़ी सी बोट जैसी शेप बनी हुई है जिसके ऊपर एक इन्फिनिटी पूल है,
I mean, like, guys, it's out of the world. And the place, और you know what, guys, टूरिस्टी होने की वजह से सिंगापुर एक बहुत ही टूरिस्टी प्लेस है, तो वहां पे ना गवर्नमेंट की एक्टिविटीज बहुत चलती हैं। फ्री में वहां पर शोज चलते रहते हैं, क्रैकर शो है, पानी के शो होते हैं, बहुत कुछ है देखने के लिए। एंड दैट प्लेस, मतलब मेरे को लगता है कि एक इंसान पूरा एक दिन वहां पर बिता सकता है। और जो तम्मा तम्मा सॉन्ग है, तम्मा तम्मा लोगे, उसमें जो स्टार्टिंग में दिखाते हैं ना, वो जो ऐसे करके ट्रीज और जो लाइट है, वो भी वहीं का है। और इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड द बेस्ट वे टू सी इट इज टू लाइन डाउन। और सिंगापुर में आप कहीं भी कभी भी कैसे भी बैठ सकते हो, इट इज नीट एंड क्लीन। तो आप वो नीचे लेट जाओ और ऊपर वो शो चल। नहीं भाई छोड़ दे, मैं बोलता ही नहीं भाई, तू बोल ले आजा। नहीं तू ही बोल दिया ना मलेशिया, पागल पागल। ओके गाइस, फिर हम वहां से गए गार्डन्स बाय द बे, जो अभी अभी नेहा ने आपको बताया। वहां पर नीचे लेट कर आपने मूवी देखी 2012 है ना, नहीं अवतार में जो बड़ा सा प्लांट देखा है, बड़ा सा ट्री होता है, ऐसा लगता है रियलिटी में वो ट्रीज वहां पर हैं। पिक्चर्स में आप ये सारी चीजें देख पा रहे होंगे साथ साथ। तो वो जगह हमने देखी, वहां पर हमने बैठकर एक म्यूजिक शो देखा, और दैट वाज लाइट एंड साउंड शो आउट ऑफ द वर्ल्ड गाइस। मतलब मैं क्या बताऊं आपको, एक अलग ही एक्सपीरियंस था। और वहां पर हमारे गाइड ने हमको छोड़ दिया। उसके बाद ये टूर हमारे यहाँ पे खत्म हुआ। रात को हमने थोड़ा इधर उधर वॉक किया और हम सीधे पहुंचे अपने होटल। गाइस, अब बात करते हैं सिंगापुर डे 2 की। और नेक्स्ट डे था हमारा सिंगापुर की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी अट्रैक्शन का सेंटोसा आइलैंड। गाइस, इट्स लाइक जैसे कि आप आगरा गए और आपने ताजमहल नहीं देखा, ओके, वैसा ही सिंगापुर है। सिंगापुर जाने के बाद आपको सेंटोसा जाना ही होता है। मैं थोड़ा सा आपको सेंटोसा आइलैंड के बारे में यहाँ पे बता दूं गाइस। सेंटोसा आइलैंड इज अ पैराडाइज फॉर द एडवेंचर लवर एंड द टूरिस्टी पीपल, बिकॉज वहां इतनी वैरायटी ऑफ अम्यूजमेंट पार्क, एडवेंचर पार्क और इतनी सारी एक्टिविटीज है ना, मतलब आपके दिन कम पड़ जाएंगे, लेकिन आप पूरा सेंटोसा कवर नहीं कर पाओगे। बट हमने काफी हद तक सेंटोसा को कवर किया विद इन 2 days, ओके। वेल, सबसे पहला काम गाइस सेंटोसा के लिए करना क्या होता है। सेंटोसा एक बहुत ही प्राइजी, थोड़ा सा एक्सपेंसिव आइलैंड है, और वहां की एंट्री टिकट होती है, ओके। वहां पे जगह को घूमने के लिए आपको टिकट्स लेनी पड़ती है, क्योंकि वहां पर है यूनिवर्सल स्टूडियोज, जो दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सल स्टूडियोज है अमेरिका के बाहर। उसमें बहुत सारी राइड्स हैं। सेंटोसा आइलैंड में पहुंचने के बाद, क्योंकि हमारा उस दिन फिक्स था यूनिवर्सल स्टूडियोज के लिए, तो हम सबसे पहले यूनिवर्सल स्टूडियोज गए। यूनिवर्सल स्टूडियोज की एंट्री के बाद गाइस, मेरी आंखें देख रहे हो, आंखें खुली की खुली रह गई। इतना ब्यूटीफुल प्लेस, इतनी वैरायटी, और जो चीजें आपने मूवीज में देखी है ना, जो आप टीवी में देखते हो, उनके रियल सेट वहां पे लगे हुए। जैसे कि अगर मैं बात करूं वहां पर द ममी रिटर्न्स का ओरिजिनल सेट, उसकी पूरी राइड है गाइस, अमेजिंग प्लेस इट इज। उसके बाद हमने देखा ट्रांसफॉर्मर। बिलीव मी, मेरे पास वर्ड्स नहीं है उस एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करने के लिए। जो काइंड ऑफ राइड वी हैड ना, इट वॉज लाइक दैट कि बम्बलबी वॉज ट्राइंग टू हेल्प अस एंड ऑप्टिमस प्राइम ने पूरी हिम्मत लगा दी हमें बचाने के लिए फ्रॉम दी डिसेप्टिकन्स, बट दैट वॉज फैबुलस एंड फाइनली वी वर सेफ। आई मीन लाइक यू फील इट दैट यू आर अ पार्ट ऑफ दैट गेम, यू आर पार्ट ऑफ द मूवी। आपकी गाड़ी ऐसे गिरती है, उठती है, प्राइम उसको उठाकर फेंकता है। मतलब मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूं गाइस, इट्स अमेजिंग। देन हमने जुरासिक पार्क की राइड ली। हमने वो मूवी कौन सी थी यार, वो आई लाइक टू मूव इट, मेडागास्कर की एक बोट राइड थी। आई एम लाइक गाइस ऑसम। वो पूरा दिन यूनिवर्सल स्टूडियोज के लिए था। बारिश भी आई बहुत सारी, बट हमने बहुत एंजॉय किया। बहुत सारी राइड्स थी, पिक्चर्स आप देख ही रहे हो साथ साथ। उसमें कोई भी कोताही नहीं बरती हमने, और फुल डे एंजॉय किया। जब आप यूनिवर्सल स्टूडियोज जाएं गाइस, तो अपना बैकपैक ना स्मॉल रखें, जितना हो सके लाइट पैकेज रखें, क्योंकि वहां पर ना बैग्स को रखने की कोई फैसिलिटी नहीं है। आपको वहां लॉकर लेने पड़ते हैं, लॉकर बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, और पर्टिकुलर टाइम के लिए लॉकर मिलते हैं, और हर राइड के लिए आपको लॉकर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी भी राइड में आप कोई भी सामान अपना कैरी नहीं कर सकते। तो कीप योर लगेज वेरी स्मॉल। अगर आप अपने सब कुछ ना लेके जाए ना, तो सबसे बढ़िया है, ओके, क्योंकि उसमें आपके बहुत सारे डॉलर्स बच जाएंगे, ओके। उसके बाद गाइस हम वहां से निकले यूनिवर्सल स्टूडियो से शाम तक घूमने का। तो थोड़ा सा हमने सेंटोसा आइलैंड में इधर उधर स्ट्रॉल किया, वहां का जो बीच है वो हमने देखा। और उसके बाद गाइस हम वापस बैक टू पेविलियन, हम पहुंचे मुस्तफा। लिटिल इंडिया में वहां का आई थिंक सिंगापुर का सबसे बड़ा है ना, सिंगापुर का सबसे बड़ा क्या है, मॉल, मुस्तफा मॉल, ओके। एंड गाइस रियली इट इज वेरी बिग, बहुत बड़ा मॉल है। उसमें हमने थोड़ी शॉपिंग करी, वहीं पर इंडियन फूड स्ट्रीट थी, तो वहां पे हमने खाना खाया और हम अपने होटल आकर सो गए। अब था हमारा आखिरी दिन, नेक्स्ट डे नंबर 3। सुबह हम बहुत जल्दी उठे। आज हमें सबसे पहले जाना था गार्डन्स बाय द बे। गाइस सिंगापुर का मैं आपको क्या बताऊं, सिंगापुर एक
ट्रॉपिक पे बसी हुई कंट्री है। और वैसे तो वहां पर वो पूरी सिटी है ऐसी, वहां पे ग्रीनरी बहुत कम है क्योंकि एक वैसी सिटी है, लेकिन फिर भी वहां पे सिंगापुर के लोगों ने अपनी ग्रीनरी का काफी ध्यान रखा है और एक स्पेशल पार्क बनाया है जिसका नाम उन्होंने दिया है गार्डन्स बाय द बे के किनारे वो गार्डन है, उसमें 2 बहुत बड़े बड़े डोम है। मैं वर्ड्स में तो आपको एक्सप्लेन उसको नहीं कर पाऊंगा इस एक्सपीरियंस को, लेकिन अगर आप वहां जाएंगे तो आप खुद ही देखेंगे वहां पे कितनी तरह की प्लांट्स की वैरायटीज हैं, मतलब हर तरह का प्लांट उन्होंने वहां पे लगा रखा है। और गार्डन्स बाय द वे अपने आप में ही बहुत बड़ा, मतलब दे कॉल इट द ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ सिंगापुर। ओके, दैट इज सो ब्यूटीफुल। उसको हमने 2 घंटे अलॉट किए थे देखने के लिए क्योंकि आज हमारे को सी एक्वेरियम फिर जाना था सेंटोसा आइलैंड। गार्डन्स बाय द वे में सब कुछ देखने के बाद, जैसा कि फोटोज में आप लोग देख सकते हो, ये सब देखने के बाद फिर हम पहुंचे सीधा, हमें जाना था सेंटोसा आइलैंड, लेकिन रास्ते में हम पहुंचे सबसे पहले कसिनो। ऐसा ही हो गया था मैं कसिनो देखते ही। गाइस इतना लेविश कसिनो था, इतना बड़ा था, एंड मूवीज में ना कुछ नहीं दिखाते, मूवीज के कसिनो कुछ नहीं होते, जो रियलिटी में वो कसिनो था ना। फ्री एंट्री थी वहां पर, और गाइस वहां पर इतने सारे कैमरा, इतनी सारी टेबल, इतना सारे लोग, मतलब इट्स बहुत बड़ा कसिनो था। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार कोई कसिनो देखा था और इतना लेविश कसिनो। हालांकि हमने कुछ भी नहीं किया, मुझे डर लगता है। नेहा बोल रही थी थोड़ा सा लेट्स प्ले एक एक्सपीरियंस के लिए, बट आई वाज नॉट इंटरेस्टेड है। फिर हम वहां से निकले सीधा सेंटोसा आइलैंड के लिए दोबारा से, और वहां हमने आज एंट्री ली सी एक्वेरियम में। सी एक्वेरियम बहुत बड़ा है और दुनिया के कुछ बेस्ट एक्वेरियम में से एक है। हर तरह की वहां पे वैरायटी है, शार्क से लेके डॉल्फिन तक, सी ईल, जेलीज, हर तरह की। और जो उसका एक बड़ा सा एक्वेरियम है गाइस, ओपन सी एक्वेरियम उसको बोलते हैं, बहुत बड़ा एक्वेरियम है और उसमें बहुत डाइवर्सिटी है, तरह तरह की फिशेस, तरह तरह के मरीन एनिमल्स उसमें हैं। और आप अगर थोड़े से पैसा खर्च करना चाहें तो आप उस एक्वेरियम में उतर कर वहां पर फिश को फीड कर सकते हैं, बट माइंड यू वहां शार्क्स भी होती हैं। और वहां एक बहुत बड़ी शार्क टनल भी है, फोटोज में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हैमर शार्क, नॉर्मल शार्क, हर तरह की शार्क, डॉल्फिन, बहुत ही बेल नहीं रख रखी थी उन्होंने। उसके बाद गाइस सी एक्वेरियम देखने के बाद हम लोग बाहर निकले। सी एक्वेरियम लगभग हमें 1.5 से 2 घंटे लगे। गाइस टिप ये है कि सेंटोसा आइलैंड जो है ना बहुत एक्सपेंसिव जगह है, लेकिन अगर आप थोड़ा अच्छी तरीके से प्लान करें ना, अगर आप थोड़ा फास्ट घूम सकते हैं तो वहां पे डे ट्रिप्स होती है, 1 डे ट्रिप, 2 डे ट्रिप, 3 डे ट्रिप्स। ओके, टिकट्स मिलती हैं उसकी। कॉम्पैक्ट पैकेज भी ले सकते हैं आप, कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज होता है। आप इंडिविजुअल राइड्स के, इंडिविजुअल थोड़ी महंगी पड़ती है अगर आप चाहें, और 3-4 दिन अगर आपके हाथ में है तो आप कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज ले सकते हैं सेंटोसा आइलैंड का, और उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज मिला जुलाकर होती हैं। ओके, तो ये करने के बाद फिर हम अगले दिन, और ये हमारा आज आखिरी दिन था क्योंकि रात को ही हमें एयरपोर्ट निकलना था, और वहां से हमें सुबह की इंडिगो की फ्लाइट लेनी थी कैलकाटा की, और कैलकाटा से दिल्ली की। This was the itinerary which is pretty achievable. Next time we are going to take you to another place, so stay tuned for that. Think good, be good and do good, and please don't forget to subscribe, और subscribe कर रखा है तो do share with your friends so that you can help others. Take care, stay safe and love you all.